हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका एम विद पंकज में। और आज हम यहाँ पर थोड़ा सा आज जो उत्तराखंड में डीएलएड का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसकी जो जीएस वाला पार्ट है उसको हम थोड़ा सा यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। उसका सॉल्यूशन हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, किस भारतीय महिला को हॉकी खिलाड़ी को वर्ष 2021 में जो उत्तराखंड का तीलू रौतेली जो पुरस्कार वो दिया गया था, किसे में वंदना कटारिया को यहाँ पर दे दिया गया था। और वंदना कटारिया जो है वो हरिद्वार से संबंधित हैं। उत्तराखंड के कितने ज़िले अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा से स्पर्श करते हैं? कितने ऐसे उत्तराखंड के ज़िले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? तो 5 ज़िले उत्तराखंड के हैं जो वह अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, जिसमें हमारे पास पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली, चंपावत और यूएस नगर हमारे पास है। चमोली है, पिथौरागढ़ है, ठीक है, चंपावत है, उत्तरकाशी है। ये 5 ज़िले जो हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं और सबसे ज़्यादा जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है वो पिथौरागढ़ बनाता है। उत्तराखंड के विधानसभा अध्यक्ष थे, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष। अब यहाँ पर 2 तरीके से पूछा जा सकता है। देखो, दोनों ही ऑप्शन में है। अगर भाई हमें मनोनीत कहेगा कि भाई जब अंतरिम जो विधानसभा थी तो उस समय बनाए गए थे, प्रकाश पंत जो है पहले विधानसभा अध्यक्ष यहाँ पर रहने वाले हैं। और अगर हम यशपाल आर्य की बात करें तो यशपाल आर्य हमारे पास कैसे होने वाले हैं? निर्वाचित। जब 2002-3 में सरकार बनी थी तो निर्वाचित जो अध्यक्ष थे विधानसभा वो कौन थे? यशपाल आर्य। अगला क्वेश्चन, हाल ही में यूक्रेन में युद्धग्रस्त क्षेत्र में फंसे भारतीय नागरिकों के लिए जो हमने अभियान चलाया था भारत सरकार की ओर से, वो कौन सा अभियान चलाया गया था? ऑपरेशन गंगा यहाँ पर चलाया गया था। और जो ऑप्शन में है, जैसे ऑपरेशन सूर्य होप है हमारे पास, तो ये जो सूर्य होप है ये हमारे पास 2013 की जो आपदा आई थी उस समय पर हमारी जो आर्मी है उसके द्वारा चलाया गया था। ऑपरेशन राहत जो है हमारे पास, हमारी जो एयरफोर्स है, वायुसेना है, उसके द्वारा उसी समय पर 2013 में चलाया गया था। तो सही आंसर आपका कौन हो जाएगा? ऑप्शन डी, ऑपरेशन गंगा। भारत में निम्नलिखित में से किस फसल की खेती का क्षेत्रफल अधिकतम है? तो सबसे ज़्यादा जो फसल का अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो वो कौन सा है? चावल आपका आंसर सही होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है? तो सरसों जो है वो आपकी भाई क्या है? खरीफ की फसल नहीं है। बाकी सारी जो है ये अलग ऑड ऑप्शन अब आपके पास हैं। खरीफ की फसल सरसों नहीं है आपके पास। कौन सा शहर भारत की सिलिकॉन वैली कहलाता है? तो बेंगलुरु जो है भारत के सिलिकॉन वैली यहाँ पर कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन भारत में बिजली उत्पादन का सबसे बड़ा स्रोत है? तो भाई अगर हम बिजली उत्पादन के बारे में देखें तो भारत में बिजली उत्पादन जो है सबसे ज़्यादा जो बिजली उत्पादन है वो तापीय ऊर्जा संयंत्र या तापीय ऊर्जा भारत में, इससे सर्वाधिक बिजली यहाँ पर बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में विदेशी विनिमय संचय का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है? तो जितना भी विदेशी विनिमय हमारे पास आता है उसका रखरखाव, उसको जारी करना, ये सारा किसके हाथ में रहता है? भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके हाथ में ये सारा की सारी चीज़ें यहाँ पर रहती हैं। मॉनिटरिंग जो पॉलिसी है सब आरबीआई के हाथ में ही रहती है। भारत रत्न सम्मान प्राप्त करने वाली पहली महिला, तो भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है? हमारे पास इंदिरा गांधी है, जिनको कब मिला था? ये इन्होंने खुद ही पे उस समय प्राइम मिनिस्टर भी थी और 1971 में इनको पहली महिला हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। भारत रत्न की शुरुआत अगर हम देखें तो भारत रत्न की शुरुआत हमारे पास कब हो गई थी? 1954 में हमारे पास भारत रत्न की क्या हो गई थी? यहाँ पर स्टार्ट कर दिया गया था। और ये भारत रत्न जो है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। निम्नलिखित में से किस राज्य में अभी हाल ही में जो इलेक्शन हमारे पास हुए थे, तो करंट से ये क्वेश्चन आपके पास पूछा गया है, तो कौन सी ऐसी विधानसभा है जिस पर चुनाव नहीं हुए थे? तो 5 विधानसभाओं पर यहाँ पर चुनाव हुए थे, जिसमें से मिजोरम नहीं है। भाई कहाँ पर हुए थे? मणिपुर, उत्तराखंड और इसी के साथ साथ हमारे पास गोवा, पंजाब, यहाँ पर क्या हुए थे? हमारे पास अभी विधानसभा चुनाव यहाँ पर हुए थे। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य हमारे पास क्या है? सत्यमेव जयते हमारा राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। और भाई ये कहाँ से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि कहाँ पर स्थित है? तो आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि जो है कहाँ पर है? केदारनाथ में स्थित है। और लगभग भाई 820 ईस्वी के आसपास इन्होंने यहीं पर ही अपना आत्मदाह कर लिया था, या यहीं पर ही इन्होंने इनका जो समाधि स्थल है यहीं पर ही है। कहाँ पर? केदारनाथ में। निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है? तो जो निमोनिया रोग है वो मानव के फेफड़ों को क्या कर देता है? ग्रसित कर देता है, जिससे हमें क्या होते हैं? ऑक्सीजन, सांस लेने में क्या होती है? दिक्कत होती है। तो निमोनिया भाई फेफड़ों को क्या करता है? प्रभावित करता है मानवीय अंगों में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में सबसे अधिक स्थायी वनों का क्षेत्रफल है? तो भाई सबसे ज़्यादा जो स्थायी वनों का क्षेत्रफल है या वनों की दृष्टि से भी सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल है वो कौन सा है? मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में किसने साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया था? तो हमारे पास शाहजहाँ है जो भाई राजधानी को क्या करेगा? आगरा से स्थानांतरित करके कहाँ पर? दिल्ली में अपनी क्या कर देगा? राजधानी बना देगा। कौन? मुगल शासक शाहजहाँ।
अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, सम्राट अशोक के शिलालेखों में एक प्रति हमें कहाँ से मिली है? उत्तराखंड में। तो 14 जो शिलालेख हैं अशोक के, वो भाई एक उत्तराखंड में भी है, जिसे कालसी देहरादून में है ये। और भाई ये अगर हम उसके शिलालेखों की बात करें तो कौन सा 13वां शिलालेख यहाँ पर स्थित है उत्तराखंड में, किसका? सम्राट अशोक का। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। तो भाई वो कौन सा ऐसा आंदोलन था जब किया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में ये हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिक थे, उनके उस समय एक व्यक्ति का नाम भी आता है, चंद्र सिंह गढ़वाली। ठीक है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, तो उस समय वो भी उस रेजिमेंट में थे और सविनय अवज्ञा आंदोलन पर इन्होंने भाई क्या कर दिया था? गोली चलाने से इनकार कर दिया था। कैप्टन रिकेट का आदेश मानने से मना कर दिया था, किसने? वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने। निम्नलिखित में से औसत वैश्विक तापमान में वृद्धि का कौन सा संकेत होगा? ठीक है, अगर देखो ये ऑप्शन के हिसाब से अगर हम देखें तो विश्व में सब और हिमनदों का विस्तार, तो ये बिल्कुल भी यहाँ पर ये रॉन्ग आंसर है। सागरीय जल के स्तर, बिल्कुल ये हो सकता है कि सागरीय जल के अगर स्तर में वृद्धि होगी तो भाई वैश्विक तापमान में वृद्धि होने का संकेत होगा, क्योंकि हिमनद जो हैं, जो ग्लेशियर हैं, वो पिघलेंगे लगातार, और पिघलने के बाद क्या होगा? पानी का जल स्तर बढ़ेगा, तो हमें पता चल जाएगी गर्मी ज़्यादा हो रही है। तो इस वजह से ऑप्शन बी सुटेबल है। प्रमुख झीलों का समय से पहले जम जाना, तो ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ठीक है, ए और बी ये बिल्कुल नहीं होगा, तो आपका ऑप्शन बी के साथ आप जा सकते हो। रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसे मापने के लिए? भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से किस देश में अधिकतम संख्याएं बोली जाती हैं? तो भारत ऐसा देश है जहां पर क्या की जाती हैं? सर्वाधिक संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं। नाबार्ड संबंधित है, यहाँ पर अब नाबार्ड का इन्होंने थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया, यहाँ पर हिंदी में उसकी फुल फॉर्म पूछी है। तो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। ठीक है, ये यहाँ पर अगर हम नाबार्ड की बात करें तो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, यहाँ पर ये सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही यहाँ पर हो जाएगा। 28 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं भाई सुमेलित कौन सा नहीं है। तो हवा महल आपका आंसर सही हो जाएगा। ये भाई ये कहाँ पर स्थित है हमारे पास? ये जयपुर में स्थित है, ना कि उदयपुर में। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ये यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगर देखें जामा मस्जिद दिल्ली, बिल्कुल दिल्ली में स्थित है। चार मीनार हैदराबाद में कुतुब शाह ने, अली कुतुब शाह के द्वारा, कुली कुतुब शाह के द्वारा इसका निर्माण कर दिया गया था चार मीनार का। शेरशाह सूरी ने ही सासाराम बिहार में अपना मकबरा बनाया था। बाकी तीनों सब सही हैं। हवा महल वो कहाँ पर है? ये ऑप्शन जो है आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारे पास है 29, सेकुलरिज्म शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कब डाला गया? तो भाई 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हमने क्या किया? इस सेकुलरिज्म शब्द को भारतीय संविधान में डाला गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? तो आर्टिकल 44। ठीक है, आर्टिकल 44 जो है जो हमारा है नागरिक संहिता से संबंधित रखता है। भारत के जो भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, DPSP जिन्हें हम कहते हैं, वहाँ पर ये अनुच्छेद वर्णित है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार का सर्वोच्च सिविल सेवक होता है। तो केंद्र सरकार का सर्वोच्च जो सिविल सेवक होता है वो होता है कैबिनेट सचिव। अगर हम देखें कि जो हमारे IAS होते हैं वो जब अंतिम जो प्रमोशन होकर जाते हैं तो कहाँ तक? कैबिनेट सचिव तक जाते हैं। और सर्वोच्च सिविल सेवक भी कौन होता है? कैबिनेट सचिव ही होता है। संसद के दोनों सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल हो सकता है। तो भाई ये सीधा सीधा कहा गया कि किसी भी सदन के यानी संसद के जो 2 सत्र हैं उनके बीच में 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। ये साफ साफ हमारे संविधान में कहा गया। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। संविधान के किस संशोधन में शिक्षा का अधिकार प्रदान करने के लिए आर्टिकल 21A जोड़ा गया था? तो भाई हमने मौलिक अधिकार यहाँ पर जोड़ा था। 86वें संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत हमने यहाँ पर शिक्षा के अधिकार, राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत आर्टिकल 21A को भारतीय संविधान के अंतर्गत जोड़ा गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ऑर्गेनिक जो भोजन है मानव स्वास्थ्य के लिए श्रेष्ठकर होता है। क्यों होता है भाई श्रेष्ठकर? क्योंकि देखो विशेष रासायनिक की सहायता से ये बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हम कहते हैं ऑर्गेनिक हमें भोजन करना चाहिए, तो भाई रासायनिक उर्वरक उसमें नहीं होंगे, पहला ऑप्शन गलत। ठीक है, अब ये ऑप्शन देखो अधिक महंगा है, ये भी नहीं हो सकता, उपरोक्त में से कोई ये भी नहीं, तो आप ऑप्शन बी के साथ जा सकते हैं कि कृत्रिम जो उर्वरक है या कीटनाशकों के उपयोग के बिना जिसको उगाया जाता है वो ऑर्गेनिक भोजन, जब वो उगाए जाते हैं, फल हैं, साग सब्जियां हैं, ठीक है, खाद्यान्न हैं, तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या होते हैं? श्रेष्ठकर होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो मानव विकास सूचकांक है इसका घटक नहीं है? तो हमारे पास कौन सा है? सकल नामांकन दर जो है ये भाई इसका घटक नहीं होता। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति का कारण है, इन्फ्लेशन जब होती है तो कब होता है? मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि कर देते हैं। इन्फ्लेशन कब होती है? जब मुद्रा की जो आपूर्ति है उसमें वृद्धि हो जाती है, तो इन्फ्लेशन यहाँ पर हो जाता है। ऑप्शन डी आपका सही है। निम्नलिखित में से किसमें ओजोन की अधिकता सांद्रता, थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पर घुमा दिया है, ठीक है। तो ओजोन की जो अधिकतम सांद्रता पाई जाती है वो कहाँ पर पाई जाती है? समताप मंडल में जाती है, ठीक है, पाई जाती है। ऑप्शन सी आपका सही है। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र जो है वो कौन सा होता है? पश्चिमी घाट। इसको हम किस नाम से जानते हैं? सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। भारत का पश्चिमी घाट सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं इसे। तो इसे जैव विविधता, सबसे ज़्यादा जैव, यहीं पर सबसे ज़्यादा बारिश भी होती है, सबसे ज़्यादा मौसम परिवर्तन या जैव विविधता ज़्यादातर यहीं पर ही पाई जाती है, पश्चिमी घाट पर। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से मिलती है? तो बांग्लादेश से मिलती है। ऑप्शन सी सही है। इसका ये भी ठीक है। बचपन में अगर हम इसका शॉर्टकट देखें तो बचपन में MBA करने का सपना था, तो भाई बांग्लादेश, फिर चाइना, ठीक है, फिर इस तरीके से यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं। तो आपका ऑप्शन के हिसाब से सबसे पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा में सबसे किसके साथ है, तो बांग्लादेश। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण है, ठीक है। हमारे पास अम्लीय वर्षा का जो सबसे प्रमुख कारण है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ठीक है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं, ठीक है। तो योग दर्शन के प्रतिपादक, देखो नाम भी यहाँ पर लिखा हुआ है बाबा रामदेव, तो बाबा रामदेव हैं नहीं उसके प्रतिपादक, हालांकि वो करवाते हैं योग, लेकिन ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन पतंजलि, उसके प्रतिपादक कौन थे? पतंजलि, ठीक है। ऑप्शन डी आपका आंसर सही है। कौन सा देश पवनों के देश कहलाता है? ठीक है, तो डेनमार्क को भाई क्या कहा जाता है? पवनों के देश के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, ठीक है। तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? हमारे पास हीरा जो है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। मानव जब अल्ट्रावायलेट किरणों के अत्यधिक प्रभावित हो जाता है तो तब क्या क्या हो सकता है? यहाँ पर आपने ऑप्शन ये बताने हैं। तो प्रतिरक्षा तंत्र की क्षति होती है, ये बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। फेफड़ों की क्षति यहाँ पर हो सकता है, हमारे पास प्रतिरक्षा तंत्र ये हो सकता है, ठीक है। फेफड़ों की क्षति ये बिल्कुल नहीं है, ठीक है। त्वचा कैंसर हो सकता है भाई, आमाशय में अल्सर ये बिल्कुल नहीं है। तो आपका अगर हम ऑप्शन के हिसाब से देखें तो ऑप्शन सी आपका सही है। पहला और तीसरा ये आपका सही आंसर होने वाला है। तो 44 का आंसर आपका सी बिल्कुल सही होने वाला है। 45 की अगर हम बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो भाई चैटिंग, आप देखो आजकल तो सभी लोग एडवांस हैं, है ना, सभी लोगों को पता है चैटिंग कैसे करते हैं, ठीक। तो चैटिंग में ईमेल की तरह होती है, ठीक है। बिल्कुल असत्य हमने छांटना है जो सत्य नहीं है। चैटिंग केवल, ये बिल्कुल सही है, चैटिंग केवल एक ही व्यक्ति के साथ की जा सकती है, ये देखो बिल्कुल गलत है। जब ये सभी आपको पता है चैटिंग भाई दोनों तरफ से होती है, दो व्यक्ति आपस में चैट करते हैं तभी वो चैटिंग कहलाती है ना। चलिए 46 विश्व शिक्षक दिवस, ठीक है। तो विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को, ठीक है। और 5 सितंबर को कौन सा भारतीय शिक्षक, अगर हम भारत में बात करें, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है कब? 5 सितंबर को। और भाई ये बात कर रहा है किसकी? विश्व शिक्षक दिवस की, ठीक है। तो ये कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। और राष्ट्रीय शिक्षक की बात करें अगर हम, ठीक है, राष्ट्रीय की अगर हम बात करें, ठीक है, राष्ट्रीय, तो ये कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो एलिसा जांच किस रोग के लिए की जाती है? तो एलिसा जांच जो है वो किसके लिए? एड्स के लिए की जाती है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। आधिकारिक तौर पर उत्तराखंड का राजकीय खेल है, तो आधिकारिक तौर पर देखें तो फुटबॉल, ठीक है। 2011 से यहाँ पर क्या कर दिया गया था? इसे भाई उत्तराखंड का हमने राजकीय खेल घोषित कर दिया था, किसे? फुटबॉल को, ठीक है। 2024 में ओलंपिक कहाँ किए जाएंगे? तो भाई पेरिस में क्या किए जाएंगे? 2024 के जो ओलंपिक खेल है वो कहाँ पर आयोजित किए जाएंगे? पेरिस में आयोजित किए जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 हमारे पास, ठीक है, कि जो ये विंग्स ऑफ फायर ये पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, तो विंग्स ऑफ फायर के पुस्तक के लेखक हमारे पास कौन है? APJ अब्दुल कलाम हमारे पास विंग्स ऑफ फायर के क्या हैं? APJ अब्दुल कलाम इसके लेखक हमारे पास हैं। तो काफ़ी अच्छा पेपर था, ठीक है। इतना हार्ड भी नहीं था, इजी भी नहीं था, ठीक था, अच्छे लेवल का पेपर था। होप सो आप सभी का पेपर काफ़ी अच्छा गया होगा, ठीक है। बने रहिए हमारे चैनल पर, आगामी इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। थैंक यू।